1.1 की पावर 10,000 बड़ा है या 1,000 बड़ा है। ठीक है, अब देखो पावर वाले सवाल को तो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, क्योंकि दुपहर पर में पावर वाला सवाल सॉल्व करते हो। तो इसको क्या राइट, क्या मैं इसको 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000 लिख सकता हूँ। 1.1 की पावर 10,000 को मैं 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000 लिख सकता हूँ। ठीक, फार्मूला क्या होता है आपका, आपको पता है x, या ऐसे समझ लो 1 प्लस एक्स की पावर जो n होता है, ठीक है, वो होता है NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² प्लस NC3 प्लस NC3x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, यही तो होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है भैया, 1 हो गया, प्लस NC1, ये 10,000 C1 लिखा है जी, तो 10,000 C1 का कितना होता है, जैसे 5 C1 का कितना होता है, 5 होता है, तो इसका भी तो 10,000 ही होगा। तो दो चीजें तो आपकी फिक्स रहती हैं हमेशा, इसके साथ यक्स है, मतलब ये 0.1 है। अगला है NC2, तो 10,000 C2 है। अगला क्या है NC2, मतलब 10,000 C2 और इसके साथ आपका 0.1 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो जरा, ये है 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 1 0 देगा। क्या यहाँ पे 1 0 0 0 इतना ही तो आएगा जी, समझ में आया। और प्लस क्योंकि इसका एक दशमलव खत्म हो जाए, ओ सॉरी, एक 0 दशमलव की वजह से कट जाएगा। फिर ये है आपका 10,000 C2 और 0.1 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 1,001 प्लस 10,000 C2 और 0.1 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 आया। क्या ये जो वैल्यू 1.1 की पावर 10,000 लिखी है, तो ये तो 1,001 यही हो गई जी, और प्लस में तो वैल्यू भी और बढ़वे करेगी जी। तो कहने का मतलब है कि अगर इतने पे ही 1,001 हो गया और ये 1,000 था, तो ये वाली वैल्यू तो बड़ी हो ही गई, यही बड़ी हो गई, आगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1,000। 1.1 की पावर 10,000 जो है वो 1,000 से क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आया भैया। और 4 लिखा है, इसको अलग अलग हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले a प्लस बी पावर 4 क्या लिखेंगे, 4C0 जो पहले होता है उस पर कितना आएगा, 4, इसका डिफरेंस आता है मतलब 4 आएगा, ठीक। और जो सेकेंड वाला होता है इस पे ये नीचे वाला 0 लगता है जी। लिखने का तरीका समझ लो, है। फिर ये 4C1 होगा और a पर 3 हो जाएगा जी, B1, और अगला B1 हो गया, प्लस 4C2 A2 और B2, 4C3 A1 B3 और B3, प्लस 4C4 A0 और B पावर 4। बस ये बन गया a प्लस बी के होल पावर 4 का, ठीक। अगला है a माइनस बी होल पावर 4। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे राइट कर लें, जैसे प्लस का फार्मूला तो वैसे बना लो। तो इसको मैं a प्लस माइनस बी होल पावर 4 राइट कर सकता हूँ जी। ये हो गया आपका 4C0 a पावर 4 और माइनस बी पर कितना 0, प्लस 4C1 a³ और यहाँ पे कितना माइनस बी पर 1, प्लस 4C2 a² और माइनस बी पर स्क्वायर, प्लस 4C3 और यहाँ पे कितना a और माइनस बी पर कितना पावर 3, प्लस 4C4 a पर 0 होगा और माइनस बी पर पावर 4। अब देखो क्या लिखना है यहाँ पे, a प्लस बी होल पावर 4 माइनस a माइनस बी होल पावर 4 इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, ठीक है, घटाना है। तो इसमें से देखो ये इसका विस्तार है और ये इसका विस्तार है, इसमें से इसको घटा दो, देखो कौन कौन सा कट जाएगा आपका,
4C0 एक तो पहला टर्म कट जाएगा जी, हाँ कट जाएगा ना जी, क्योंकि माइनस बी की पावर 0 मतलब ए भी 1 है, बी की पावर 0 ए भी 1, बाकी सेम टाइप का है जी, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया आपका जी। ठीक। अगला देखो, दूसरा नहीं होगा, अगला देखो ये माइनस में भी है अरे प्लस और ये प्लस में भी है क्योंकि पावर 1 है ना, तब तो जब माइनस करोगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा जी, हाँ ये प्लस में था ही, ये माइनस में और फिर से जब माइनस करोगे तो माइनस वाला प्लस हो गया, ये वाला टर्म हमारा ऐड होगा तो कितना बनेगा 2 4C1 2A3 ए पावर 3 और बी बताओ। लेकिन सर इसको भी तुम्हारे पे ऐड हो, अरे भैया ऐसे करते हैं ना, जैसे इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ माइनस लगाया, एक लाइन देखो ऐसे खींच ली मैंने, जैसे हम लोग वो बीजगणित में करते हैं तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो जिसको सब इसके सारे सिंबल्स चेंज नहीं हो जाएंगे। अब ये तो प्लस माइनस की वजह से कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये प्लस था और ये भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों ऐड हो गया। अब यहाँ पे देखो जो ये स्क्वायर वाला टर्म है ये भी स्क्वायर वाला टर्म है, तो सबको पता है जब माइनस पे सम लगा होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस हो गया है और ये माइनस में लगा दिया, तो आपका ये टर्म कैंसिल हुआ था और ये वाला टर्म कैंसिल होगा। लेकिन जो क्यूब है देखो माइनस बी पे पावर 3 है, जहाँ से आपको माइनस मिलेगा और ये माइनस मिल गया प्लस हो गया, मतलब क्या मिला 2 × 4C3 और इसके साथ क्या मिलेगा a और a के साथ कितना b पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट वाला टर्म देखो 4C4 a 4 ये भी पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इतने केवल टर्म मिले मुझे, दो टर्म मिले। अब देखो इसको क्या लिखोगे, ये हो गया आपका 2 × 4C1 से क्या मिलेगा मुझे, क्या 4 मिलेगा, 4 मिल गया, और ये a³ b + 2 और 4C3 से क्या मिलेगा उतने भैया 4 ही तो ये मिल गया 4 और ये ab³ तो 8ab 8ab तो 8 ये हो गया, 8 ये हो गया। अगर ab में कॉमन कर लूं तो क्या मिलेगा a² + b² मिलेगा जी जी। ये तो फाइनल रिजल्ट आ गया किसका a + b होल पावर 4 - a - b होल पावर 4 का। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए √3 + √2 होल पावर 4 माइनस √3 - √2 होल पावर 4 इज इक्वल टू। अब देखो इसका जब ये आया है तो इसका भी ऐसे ही कुछ आएगा, बस a की जगह पे क्या हो जाएगा मेरा √3 और b की जगह पे √2, a की जगह पे √3 और b की जगह पे √2। ठीक है, तो ये हो गया 8√6 और यहाँ पे 3 + 2 5 और ये 40√6, ये आपका आंसर है। ठीक है जी। यहाँ पे देखो लिखा है कि दिखाइए कि 9 की पावर n+1 - 8n - 9 जो है वो 64 से विभाज्य है, जहाँ पे n क्या है हमारा धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये बताना है कि जितनी भी चीज यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो व्यंजक लिखा है, ये किससे डिविजिबल है 64 से, मतलब इसको अगर 64 से भाग दो तो ये पूरा का पूरा कट जाना चाहिए। ठीक, मतलब कहने का है कि अगर इसको आप सॉल्व करो तो ये 64 का मल्टीपल होना चाहिए, 64 का गुणज होना चाहिए, तभी तो 64 से कटेगा। ये करोगे क्या, ये 9 की पावर n+1 को केवल हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि इस पे पावर है, बाकी पे तो है नहीं, ये तो अलग की बात होगी, इसको हम राइट बाद में कर भी सकते हैं। तो 9 की पावर n+1 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या मैं इसको 1 + 8 की पावर n+1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है 10 - हाँ 10 - लिख सकते 1 + 8 की पावर n+1 हो गया। ठीक है, अब आगे इसका फार्मूला देखो हम लोग क्या लगाते हैं, फार्मूला यही तो होता है n/0, तो यहाँ पे होगा आपका n+1c0 फिर प्लस n+1c1 x मतलब 8, अगला n+1c2 8² प्लस ... ऐसे आता रहेगा।
ठीक है, अब आगे देखो, n+1 C0 की वैल्यू क्या 1 आएगी, 1 और n+1 C1 की वैल्यू क्या n+1 आएगी, जी इंटू 8 प्लस ये n+1 C2 जरा सॉल्व करके बताओ मुझे। देखो ये n+1 फैक्टोरियल बनेगा अपॉन फैक्टोरियल 2 बनेगा, और n+1 -2 से आपको क्या मिलेगा, n-1 फैक्टोरियल मिलेगा जी। सॉल्व करके देखो इसको, ये कितना बन रहा है आपका, n+1 के बाद n आएगा जी, उसके बाद n-1 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल 2 आया, n+1/2 आया जी, ठीक है? n² + n, तो इसकी जगह पे n+1/2 आया इंटू 64 जी, और ये प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया 1 + 8n + 8 प्लस n², यहाँ पे n+1/2 64 प्लस डॉट डॉट डॉट। कैंसिल कर दीजिए इसको। अब देखो ये कितना हो गया, ये 8 और 1 9 हुआ, 9 + 8n प्लस n+1/2 64 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये मेरा क्या चल रहा था, ये 9 की पावर n+1 है, तो मैंने लिखा 9 की पावर n+1, ये अगर 8n में इधर ले आऊँ तो -8n मिलेगा जी, और 9 को भी इधर ले आओ तो -9 मिल गया, मतलब जो टर्म था वो तो मुझे मिल ही गया। जी, और क्या मिला, ये 64 है, n+1/2 के साथ 64 मल्टीपल में है जी, जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें एक टर्म और बढ़ाऊं तो ये आपका n+2 C3 8³ मिलेगा, जी, और ये जो है ये जानते हो कितना है, ये आपका n+1 n+2 अपॉन 6 आएगा, फैक्टोरियल 3 3 दूना 6, और ये 8 का 3 बार गुणा करो कितना आएगा, 8 216, और आगे भी प्लस प्लस चलेगा कि नहीं चलेगा, जी, चलेगा। तो एक टर्म अगर मैं इसमें और लिखा मैंने तो n+1 n+2/6 इंटू 216 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे n+1 n+2/6 और ये 216 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, n+1 n+2/6 और ये 216 प्लस डॉट डॉट, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 64 ये है, मैंने कॉमन कर लिया, 64 कॉमन किया तो ये n+1/2 और प्लस 64 से क्या ये कट जाएगा सर 5 कट जाएगा भैया, 8 को 3 बार गुणा करने का मतलब 8 है 64 × 8 लिखा, अगर इसको मैं ऐसे समझूं 216 को तो ये 64 × 8 लिखा है, 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 तो 64 मैंने कॉमन कर लिया तो n+1 n+2/6 के साथ मुझे 8 मिलेगा केवल यहाँ पे, ठीक है, और प्लस डॉट 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 मिल गया। तो कहने का मतलब है कि आगे के जितने भी टर्म आएंगे वो 8 के पावर वाले ही तो मिलेंगे, 8 का पावर 2 मिला था, 3 मिला था, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, उन सभी में मुझे 64 तो मिलेगा ही मिलेगा, तो 64 सब जगह से कॉमन मिलेगा, तो मैंने इसको लिखा 64 और पूरे को मैंने आगे सबको m मान लिया, माना m। तो क्या बताओ कि ये जो मैंने m माना है उधर की सभी संख्याओं में मुझे 64 नहीं मिलेगा, तो ये 64 के गुणे में ही तो आया जी। तो कहने का मतलब कि ये पूरी संख्या जो हमारी थी वो 64 के गुणे में ही तो आ रही है, तो अगर ये 64 के गुणे में आ रही तो कहने का मतलब 64 से विभाजित तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि ये जो संख्या थी वो क्या है, r डिविजिबल बाय 64, या कह सकते हो 64 से क्या है, विभाज्य। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। ये 64 मल्टीपल में गुणज में मिला है मुझे, एक सब में 64 था तभी तो मिला है, यानी कि हम हर एक पद को 64 से भाग दे सकते हैं, कट तो जाएगा ना 64 से, इसीलिए पूरा का पूरा टर्म ही हमारा जो है वो क्या है 64 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट
सिद्ध कीजिए कि सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n, r इज इक्वल टू 0 टू n, यहाँ पे कितना लिखा हुआ 3 पावर r, R C R इज इक्वल टू 4 की पावर n, 4 की पावर n, हमको प्रूव करना है। क्या 4 की पावर n? हाँ 4 की पावर n। प्रूव दैट। इसका LHS हम लोग राइट करेंगे। LHS कितना है, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n 3 पावर r n c r। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये आपका सिर्फ और सिर्फ rth टर्म लिखा हुआ है। कौन सा, rवां पद लिखा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ rवां पद लिखा है, लेकिन किसके विस्तार का ये rवां पद होगा, ये किसके विस्तार का rवां पद होगा, ये पहले समझना है। तो देखो एक फार्मूला ये होता है, आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा r इज इक्वल टू 0 पावर n, ठीक है, और a पावर n माइनस r इंटू b पावर r n c r इज इक्वल टू होता है a प्लस b पावर n। ये फार्मूला होता है। किसी 1 राइट करेंगे फिर 2 राइट करेंगे, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है कि ढेर सारे पदों का योग है। ये ढेर सारे पदों का क्या है, योग है। अगर कहो तो मैं इसका अभी एक्सपेंशन विस्तार करके बताऊं, अगर ये बातें समझ में ना आ रही हो कि कर दीजिए। चलो, अगर मैं r की पावर 0 से n तक इसमें कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ। r 0 से शुरू करूंगा, r बराबर 0 से शुरू करूंगा और कहाँ तक, n तक। ठीक, तो 2-3 टर्म का हम लोग चेक करते हैं। अब देखो r बराबर अगर मैं 0 रखूंगा तो a की पावर n मिलेगा, और b की पावर 0 को b खत्म हो गया, और क्या बचेगा, nc 0। ठीक है, प्लस अब r की जगह 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, a की पावर n माइनस 1 और b मिलेगा, और ये कितना मिलेगा, nc 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही तो मिलेगा भैया जी। यानी कि nc 0 a की पावर n मिला, प्लस nc 1 a की पावर n माइनस 1 इंटू b मिला, और अगला nc 2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, ऐसे तो मिलेगा। अब ये किसका विस्तार है, a प्लस b पावर n, ये किसका विस्तार है, ये a प्लस बी होल पावर n का ही तो विस्तार है। तो जब मैं सिग्मा लगा दूंगा तो इन सभी टर्म्स का योग है, इन सभी टर्म्स का योग ही तो ये मिल गया मुझे जी। तो जरा देखो, अगर यहाँ पे मैं कंपेयर करूं इसको, तो देखो ये b पे r है तो 3 पे r है, मतलब b की वैल्यू कितनी है, 3 है। b की वैल्यू कितनी है, 3 है। a वाला इसमें टर्म ही नहीं है, मतलब वो a 1 रहा होगा जी, रहा होगा ना। तो क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में अगर मैं a की जगह पे 1 और b की जगह पे 3 रख दूं, तो a बराबर 1 और b बराबर 3 रखने पर ठीक है, क्या हो जाएगा, जरा देखो, ये मुझे मिल गया r इज इक्वल टू 0 n। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे a की जगह 1 रखा, तो ये हो गया हमारा n माइनस r इंटू, और b की जगह क्या रखूंगा, 3, और ये हो गया r इंटू n c r इज इक्वल टू a की जगह 1 और b की जगह 3 पावर n। हुआ, 1 पे चाहे जितनी पावर होगी क्या बनेगा, ये तो 1 ही आएगा जी। और ये 3 पावर r है इंटू n c r है, 1 प्लस 3 कितना, 4 पावर n। ये प्रूव हो गया जी, समझे। बस इसी फार्मूले में क्या करना है, a की जगह 1 और b की जगह 3 रख देना है और ये प्रूव हो जाएगा।